behind success sometimes there is burnt out and मैं फील करता हूँ प्रेशर टू प्रोवाइड की जब आप बात करते हो ना, तो इट डिपेंड्स लाइक आप किस एज अराउंड 25। स्ट्रगलिंग टाइम जो होता है हाँ, इंसान मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे ही ओके होता है हर एक का। अब इस टाइम पे बिठा दिया जाता है कि इसने तो ये तो कमाऊ पुत्र बनेगा, इसने बड़े होके पैसा ही कमाना है। सो वो जो आप कंसिडरिंग एक के जिस सोसाइटी में आपने मूव करना है और जो आपके उठना बैठना है, एक वो है जो जनरेशनल वेल्थ लेके पैदा हुआ है। शायद हालात ऐसे देखे हुए हैं कि उसको लगता है कि यार मुझे 10 रुपए ही नहीं थे और कि हम मतलब वेफर भी खरीद वेफर लेते भी खरीद लेते। चीज मोटिवेट करती है और आई थिंक फिर वो अपनी लाइफ में थोड़ा मूव फॉरवर्ड भी करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आउट ऑफ सोसाइटी सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन आपको नहीं लगता बड़ा कोइंसिडेंस। So, Assalamu alaikum, beautiful people, and welcome to Project Podcast. I am your host, Rida. Today, we are going to talk about something that most men carry silently: the pressure to provide. Why does this topic matters? It matters because behind success, sometimes there is burnt out, and behind providing, sometimes pain. And as you guys know, this podcast is all about a common man's opinion. So, to have this very real and raw conversation, I have someone with me who I know has not inherited success but has earned every bit of it. So, ladies and gentlemen, that's my husband, Mr. Sikandar. So, yes, Sikandar, how are you? All good, I'm good. How are you? I am good. Welcome to the show. And I hope I'm not going to make you bored today because we're not going to talk about emotions. We're going to talk about logic. That's perfect. Hanji. Okay. So, Sikandar, my first question to you is, as we're talking about pressure to provide, आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है. So, जब आप ये वर्ड सुनते हैं pressure to provide for your family, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा रिदा, इसके अंदर ना दो तीन चीजें हैं जो मैं फील करता हूँ। प्रेशर टू प्रोवाइड की जब आप बात करते हो ना, तो इट डिपेंड्स लाइक आप किस एज के अंदर इस वक्त खड़े हुए हो। Okay. लाइक आर यू बैचलर राइट नाउ और यू आर अ मैरिड पर्सन और यू हैव किड्स, तो इट Okay. डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो। ठीक Okay. है, अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे चला जाऊं, लेट्स सपोज इफ आई गो बैक इन माय 20s एंड देन मिड 20s, आई गेस अराउंड 25। Struggling time जो होता है इंसान का. मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे ही Okay. होता है हर एक का। अब इस टाइम पे देर इज लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइड, कि आप प्रोवाइड करो एंड ऑल दैट, तो यू टेक इट इजी। ठीक है, Okay. अगर मैं ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा, सो आई टुक इट वेरी इजी। Okay. ठीक है, हाँ, एक प्रेशर जो आपको होता है उस टाइम पे, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है कि इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड इन फ्यूचर और नॉट। Okay. ठीक Yes. है, That's तो true. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एट दैट टाइम। तो answering to your question, when I get married or before I was getting married, like the decision was in front of me, like I have to get married. So at that time, yes, there was a lot of pressure on me. Back then, I think it's a time of 2019, I believe, जी. right? So 2019 में I was not earning, like I will What very you're honest earning and right now. transparent, I was earning around 25,000 a month. Yeah, when ठीक we है? got married. यस, तो 25,000 जो है वो आपके लिए नथिंग, कंसिडरिंग के जिस सोसाइटी में आपने मूव करना है और जो आपके उठना बैठना है लोगों के साथ एंड ऑल, इट्स वेरी टफ कमिंग, Stuff, yes. एडिंग ऑन के एक नया बंदा आपकी जिंदगी में ऐड हो रहा है। अभी नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है कि आपके साथ जब बंदा ऐड होगा वो क्या चीजें लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ कि उसकी पर्सनैलिटीज एक्सपेक्टेशंस है। होंगी आपसे, वो उतने में राजी रहेगा आपके साथ या नहीं रहेगा। हाँ, राजी रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन सिकंदर, इसके अंदर ये भी तो होता है लाइक प्रेशर टू प्रोवाइड। आपको नहीं लगता कि जो बॉय चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है उसके ऊपर हमेशा बचपन से ये एक नोशन उसके ऊपर बिठा दिया जाता है कि इसने तो ये तो कमाऊ पुत्र बनेगा, इसने बड़े होके पैसा ही कमाना है। सो वो जो आप एक बात कर रहे हो कि आपको 20s में जब आपका जो एक स्ट्रगलिंग पॉइंट था उस वक्त आपको ये प्रेशर फील नहीं हुआ बिकॉज आपको लगा कि यार अभी तो मैंने प्रोवाइड नहीं करना। बट एक वो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो एक बड़े बूढ़े जो हैं वो एक बात को बिठा देते हैं ना माइंड में लड़कों के कि तुमने तो बड़े होके मतलब प्रोवाइड करना है, मतलब कमाना है, खिलाना है, नान नफके की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उस सेंस में मेरा था कि उस सेंस में क्या मर्दों के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता बड़ी छोटी उम्र में? नहीं, 100% ये होता है। ठीक है, ये तो था। ठीक है, और ये अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं जाता है। आई थिंक ये थ्रू आउट इंसान की, मर्द की लाइफ में रहता है। तो ये तो रहा है। और सबसे ज्यादा देखें अगेन इसमें ना दो किस्म की ऑडियंस है। एक वो है जो जनरेशनल वेल्थ लेके पैदा हुआ है, सोने का चमचा, लेट्स सपोज। ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स कुछ और है। उसकी प्रॉब्लम्स प्रोवाइडिंग शायद ना हो कि प्रोवाइड करना है मैंने और ये उसकी काम मेंटेनेंस है उसी वेल्थ को।
मे बी वो शायद उस तरफ आए नहीं रहा यार। चढ़ाना। अगर हम नॉर्मली देखें ना, जो मेरे पास केस स्टडीज हैं वो ये हैं कि वो औलादें बिगड़ी होती है मोस्टली, कुछ नहीं भी होती, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के कुछ क्या होता है। जिन्हों को शुरू से ये चीज सिखाई गई है कि तुमने एक जो मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा ग्रो कर रहा है ना, उसको तो कीड़ा है कि उसने कुछ ना कुछ करना है, उसने कुछ ना कुछ कमाना है, बिल्कुल, अदरवाइज उसका सर्वाइवल नहीं है। उसने शायद हालात ऐसे देखे हुए हैं कि उसको लगता है कि यार मुझे पैसे से ही मिलना है। मैं जो आपको मिलना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक आई डोंट नो, ये मेरे बैक ऑफ माइंड में है और हमेशा रहेगी। जो चीज मैं ना, ज्यादा चीजें मुझे याद नहीं रहती ऑनेस्टली। जी, आई नो। बट ये चीज ना मेरे दिमाग में बैठ गई फ्रॉम क्लास 3 और नो नो नॉट 3, आई बिलीव इट वाज अराउंड 6 या 7, ठीक है। अब हुआ ये कि वो टाइम तो मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन हमारे घर में ना दोनों, मैं और मेरा भाई, एक कैथेड्रल स्कूल है इधर गिरजा चौक लाहौर में, तो जी हम जी वहाँ पे जी पढ़ते थे, जी। ठीक है। एक दिन माँ ने ना, अम्मा जी ने दिया 10 रुपए दिए। 10 रुपए बड़ी अमाउंट थी एट दैट हाँ टाइम, जी, उस टाइम पे बिल्कुल। ठीक है। 10 रुपए दिए और उन्होंने कहा कि आज ना लंच तुम लोग कुछ मजे का कर लेना। ओके। अब एक एक्साइटमेंट थी, जैसे ही वो 10 रुपए मिल गए और अब हम दोनों गए हैं, और मैं तो अपनी बात करूं तो मैं रिसेस का वेट कर रहा हूँ कि ओके, जब ब्रेक होगी ना तो भाई तो वो मैं जाऊंगा 10 खाने। का कुछ ना कुछ तो करना है। हम्म। 10 हुई, ब्रेक हुई। अब भाई के पास शायद भाई के पास पैसे थे। मैं और भाई जो है वो इकट्ठे हुए एक जगह पे, ओके कैंटीन के बाहर हम लोग मिले और फिर हम दोनों इकट्ठे कैंटीन में गए। ओके अब 2 प्रोडक्ट्स थे, अब ओके। ऑब्वियसली 2 लोग हैं और दोनों की पसंद, अब प्राइस 10 है और उस 10 में एक ही प्रोडक्ट आ एक ही सकता है, प्रोडक्ट आ ठीक सकता है। है, ठीक है। आइदर वो उसकी पसंद का आएगा, आइदर आइदर वो आपकी। मेरी पसंद का आएगा, ओके ठीक है। अब हुआ यूं कि उसको पसंद आ गए वेफर, ओके। ठीक है, और मुझे पसंद आ गई जेली। ओके। वो ना आती थी एक कप में, थोड़ा बड़ा कप होता था वो ऐसे प्लास्टिक का, और उसमें जेली हुआ करती थी, बिल्कुल रेड और बिल्कुल ग्रीन कलर की ना, डिफरेंट बिल्कुल। किस्म की जेली। अब ब्रांड ब्रूंड याद नहीं है। हम्म वो आज भी देखो ना, मुझे वो याद आ गया तो मुझे वो फील होता है वो हम्म। मोमेंट, और मुझे बड़ा बुरा लगता है वो मोमेंट याद करके। ओके। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ उसको याद करके। वो सीन ये हुआ कि मेरी बड़ी बहस हुई मेरे भाई से ना इस बारे में कि यार नहीं, जेली लेनी है, जेली लेनी है। अब जेली ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद आपको फुल ना करे, आपका पेट ना भरे, ठीक है, बट हाँ मीठा है तो आप इंजॉय करते हो थोड़ा। ठीक है। बहस होने के बाद ना मेरे भाई ने मेरी बात मान ली और हमने जेली ले ली, ओके। ठीक है। और वो जेली उसने भी थोड़ी बहुत खाई और मैंने, लेकिन ना वो उसको सेटिस्फाइड मजा नहीं नहीं था आया। वो ना, बेचारा उसका वो था कि यार ये वो खाना था। वेफर खाना था। अब मेरे जहन में ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो बात बैठ गई कि हम्म। यार हमारे पास 10 रुपए ही नहीं थे और कि हम मतलब वेफर भी खरीद लेते। वेफर भी खरीद लेते। हम्म मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद तो वो अपना जो सारा पैसेज कहीं गया, लेकिन वो बात नहीं मेरे जहन से निकली। हम्म। कहीं ना कहीं उस बात का कोई ना कोई रोल जरूर है मेरी जिंदगी में, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल। कि जिसने मुझे इस चीज के ऊपर फोर्स कर दिया है कि यार कुछ भी हो जाए पैसा आना चाहिए, ताकि ये वाला मोमेंट मेरी जिंदगी में रिपीट ना हो। आई थिंक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही कोई एक पॉइंट आता है जब जो उसको याद करके हमेशा तकलीफ होती है, और शायद वही पॉइंट उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी बनता है। एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है, और शायद वो एक डायरेक्शन होती है उसके लिए कि यार ये तुम्हारे साथ दोबारा ना हो, इसलिए इसके लिए तुम कुछ करो। और इंसान को वही चीज़ मोटिवेट करती है, और आई थिंक फिर वो अपनी लाइफ में थोड़ा मूव फॉरवर्ड भी करता है। मे बी, बट ये जो है ना एक बड़ी इमोशनल स्टोरी है जिसने मुझे एटलीस्ट काफी इमोशनल किया था, और आज भी मेरे साथ ये जुड़ी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एन इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आपके लिए डेफिनेटली ये बात बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। सो सिकंदर, एज वी टॉकिंग अबाउट इमोशंस एंड एवरीथिंग, मनी एंड द प्रेशर टू प्रोवाइड, व्हाट डू यू थिंक कि एक इंसान जब उसकी शादी होती है, ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस वो एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहता है, ठीक है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो उस आदमी की और उसकी जो इमीडिएट फैमिली है जिसमें उसके बच्चे और उसकी बीवी है, क्या उनकी इज्जत उतनी ही होती है जितना वो शख्स पैसा कमा रहा है, निस्बतन उन बहन भाइयों के जो शायद उससे कम या ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? 100% ऐसी है। और मतलब क्या आपको लगता है कि डिस्पाइट बीइंग अ सन टू हिज पेरेंट्स, उसके अंदर उसको एक वो डिस्टेंस, पैसे की वजह से वो एक डिस्टेंस आ जाता है उनके रिश्ते के दरमियान, जो एक प्योरिटी और इंटीमेसी होती है रिलेशनशिप्स की, वो अफेक्ट होती है इस वजह से? यार आई थिंक ये प्योरिटी और ये इंटेंसिटी, ये वर्ड्स का मुझे इतनी वैल्यू नहीं मैं
दे पाऊंगा इन 2 वर्ड्स को। बट मेरी लाइफ की रियलिटी ये है कि इफ यू हैव मनी यू हैव रिस्पेक्ट, ठीक है, रिगार्डलेस के वो आपके पेरेंट्स हैं या आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर ही आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आउट ऑफ सोसाइटी। हाँ, एक इमोशन बाउंडिंग होती है आपकी अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सपोर्ट सिस्टम होता है आपका, उनको आपके इन्स आउट्स पता होते हैं, उनको पता है आप किन किन जगहों पे वीक हो, वो आपको वहाँ पे डिफेंस का एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है। बट व्हेन इट कम्स टू मनी, मुझे लगता है सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन आपको नहीं लगता सिकंदर कि कुछ इंसान के जिंदगी में ऐसे रिश्ते होने चाहिए जिनको आप किसी भी तराजू में तोल ना सके, औलाद जिनको आपसे ये वाली एक्सपेक्टेशन ना हो कि हाउ मच मनी यू मेक, हाउ मच यू स्पेंड ऑन देम, मतलब उनके लिए जो सामने खड़ा हुआ शख्स है ना वो मानी रखता है, उसके साथ क्या चीजें अटैच्ड हैं वो उसके लिए मायने रखती है या नहीं रखती। देखो इंसान की लाइफ शुरू हुई जी, पैदा हुआ, सुन लो, ठीक है, इंसान पैदा हुआ, उसके पहले उसके पेरेंट्स थे, बिल्कुल, जब होश पकड़ी पता लगा भाई भी है एक, उसके साथ एक बन गई बॉन्डिंग, ठीक है, 2 लोग पहले आ गए, लाइफ जिस तरह चल रही है उस तरह लीनियर फॉर्म में चलते हैं ना। उसके बाद बेगम आ गई, ठीक है, फिर बेगम, हमारा इतना टाइम नहीं स्पेंड हुआ, हमारा साल बाद ही बच्चे हो गए, तो फिर बच्चे आ गए साल के बाद, तो हमें टाइम थोड़ा कम मिला आपस में, फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चों के साथ हो जाती है। अब आप खुद सोचो, ठीक है, अब जो है ना मर्द पूरा मुकम्मल तैयार होके खड़ा हुआ है, रेडी टू ग्रिल वाला सीन है, ठीक है ना। अब सीन ये है कि लड़का जो है वो रेडी है, पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल है, बेगम की एक एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल, बच्चियों को 2 दिन प्लेडियम ना लेके जाओ, कैसे तमाशे करती हैं, सही बात है, आपके सामने, बिल्कुल, ठीक है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन क्या है, पैसा से रिलेटेड है, पैसा है। तो मुझे लगता है कि ये तो मुश्किल है कोई मुझे, अच्छा, इन सारे सारे करीबी रिलेशंस में कोई रिलेशन ऐसा नजर नहीं आया जो ये कह सकूं कि यार ये बंदे के पास अगर कुछ भी है ना, ये बंदा होना चाहिए अभी जो मैंने सिनेरियोस बताए हैं उसमें। हाँ, अगर आप अल्लाह ना करे बीमार हो, कोई इंजरी हुई है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आप हॉस्पिटल में हो, एडमिटेड हो, अल्लाह ना करे, तब सब कुछ चीजें आपकी साइड पे, आपके ये जो करीबी रिश्ते हैं ना ये आपके साथ होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक रूटीन वाली लाइफ है उसमें पैसा इंपॉर्टेंट है। ये जो अब आपने सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल में है, उसके सारी जो सिस्टम्स हैं वो बंद हुए हुए हैं और उसके माँ बाप या उसके बीवी बच्चे ऐसे लोग हैं उसकी जिंदगी में जो इस टाइम पे उसके साथ है, ये आप एग्री करते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी कह रहे हो कि इन सब की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लिंक्ड हैं पैसे से। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब मैं ये बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, किस तरह, देखिए कॉन्फ्लिक्ट इस तरह आता है कि बीमार है कोई शख्स, बीवी बच्चे उसके साथ है, माँ बाप उसके साथ है, तो फिर अगर सिर्फ पैसे से ही इनकी अटैचमेंट होती, पैसे कमाने वाले से ना होती, तो फिर वो उस बुरे वक्त में उसके साथ क्यों खड़े होते। अच्छा, अब मैं ये चीज नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप बोले, आप मुझे यहाँ तक ले आए, प्लीज बोले। नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बीवी को प्रॉब्लम ये है कि खुदा ना खास्ता ये आज चला गया तो मेरी जरूरतें आते कौन पूरी करेगा। अब ये हार्श रियलिटी है थोड़ी सी। जब बंदा एक हॉस्पिटल बेड पे है, लेट सपोज, ठीक है, और बीवी को ये प्रॉब्लम है अब कि वो कह रही है कि यार ये कहीं लगा गया, अल्लाह ना करे, तो जो मेरी बच्चियों की जो स्कूल की फीसिस जा रही हैं और जो मेरा सोसाइटी में एक इमेज है एंड ऑल दैट, जो भी सारा सीन है वो सब उसको खत्म होता नजर आता है। तो दैट्स द स्ट्रेस उस टाइम पे उस औरत को जो उसको प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन सिकंदर ये तो आप बड़ी एक सब्जेक्टिव सी जेनेरिक सी बात ये जेनेरिक है, जेनेरिक इन द सेंस है कि जब अगर किसी औरत को अपने खाविंद से मोहब्बत है, ठीक है, मोहब्बत है, आपको किसी से मोहब्बत होती है, किसी वजह से होती है, मतलब क्या वजह, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? वजह? अगर मुझे किसी इंसान से मोहब्बत है और फॉर इंस्टेंस कि वो बड़ा कोई पैसे वाला है, तो क्या उसकी वजह से मुझे नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, और भी रीजन हो सकते हैं। तो मैं वही तो कह रही हूं, कोई रीजन है ना, मतलब कोई रीजन होती है। अच्छा, मेरी जो डेफिनेशन है ना, माय डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत इज गिव एंड टेक, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लड़का एक लड़की में हुस्न देखता है, मिसाल है, ठीक है। कुछ लोग उस लड़की के बाप की वेल्थ देखते हैं, ओके। कुछ लोग बाहर की अगर लड़की है तो उसका पासपोर्ट देखते हैं, ठीक है, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये तो कंडीशनल मोहब्बत है ना। तो यही तो होती है, तुमने क्या समझा यहाँ पे कितने वो लैला मजनू बैठे हैं। आपको हुई होगी कंडीशनल मोहब्बत भाईजान एक सेकंड मैं अपनी बात तो नहीं कर रही, मुझे तो नहीं हुई आपसे कंडीशनल मोहब्बत। आपने क्या कहा है, जब आपकी शादी होने वाली थी कितना कमाते थे आप? 25। हाँ, तो तब से लेकर अभी तक क्या, आज क्या है 2025 बड़ा कोइंसिडेंस। अच्छा ठीक है, 2019 में शादी हुई, 25,000 आप कमाते थे। अब ये 2025 है, 25 के आगे कुछ 6 7 8 9 0 लगा ले आप, इतना अब आप माशाल्लाह कमाते हैं कि नहीं कमाते? अल्लाह माफ करे, ऐसा तो अगर तब से लेकर अभी तक चल रही है हमारी। देखिए रिदा, अगर जितने जीरोस आपने लगाए ना जी, उतने ही मैं बीवियों के नंबर ऐड कर देता अगर इतने जीरोस होते। ओहो अच्छा, एक आपसे संभाली नहीं जा रही, तो आपने वो जीरोस भी तो आपने ऐड कर दी। मेरी बात सुनिए, बात कहीं और जा रही है, हम प्रेशर टू प्रोवाइड पे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। आप क्या बात कर रहे थे? आप बात कर रही थी बेसिकली कि हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि अगर आपको मतलब वो बंदा बेड पे चले जाए, बिस्तर पे चला जाए। नहीं, आप मोहब्बत के ब्रेकडाउन में चले थे, देयर इज ऑलवेज सम देयर इज समथिंग जिसके पीछे आप जाते हो, ठीक है। मैंने आपको वो थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताया कि आइदर इट्स पासपोर्ट, ब्यूटी और मे बी इन लॉज की अमाउंट एंड ऑल। तो अगर आप उन तीनों चीजों को देखकर लड़का स्टेप ले रहा है, सिमिलरली लड़की भी, आई थिंक गर्ल्स आर मोर सेंसिबल देन बॉयज व्हेन इट कम्स टू दिस मैटर, ये जो शादी एंड ऑल होता है, ठीक है। अब वो देखेगी, फैमिली देखेगी, लड़के की पर्सनैलिटी देखेगी, लड़के की इनकम स्ट्रीम्स देखेगी, बिल्कुल, और भी खूबसूरती भी देखेगी। ऑब्वियसली हम इसको नलीफाई नहीं कर सकते, मतलब काफी चीजें जो वो देखेगी, ठीक है ना। फिर वो डिसाइड करेगी हाँ यार मैंने इससे शादी। अब इस सब में जो अनकंडीशन वाली बात है वो कहाँ है? आपके पास कोई प्रूवन एग्जांपल है? नहीं, प्रूवन अनटिल अनलेस जो चीज बुक में लिखी है उसके अलावा। आई डोंट थिंक सो सिकंदर कि ये कोई इतनी बुकिश बात है। मतलब अगर आपको किसी इंसान से मोहब्बत है, वो खुदा ना हुआ दुनिया से जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह माफ करे कि मैं अपने आप को जगह पे रख के देखूं, तो जो फर्स्ट थॉट आएगी वो आएगी कि दिस पर्सन इज नॉट हियर। उस पर्सन के साथ पीछे क्या क्या चीजें अटैच्ड हैं वो बाद की बात है, वो बाद की बात होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है आपके, दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट विद यू, he is not sleeping with you in the same bed, he is not moving around with you in the same house, ठीक है। तो सबसे पहले ये होती है, ये बच्चों का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, आई थिंक ये भी मैं ये नहीं कह रही, डिनाई नहीं कर रही कि ये चीजें नहीं है, बट दिस कम्स आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, ये देखो मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, ठीक है। आप देखिए, आप अपनी ओपिनियन मेरे पे इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात ये कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आगे चलें प्लीज। ठीक हो गया। सो आपने कहा कि एक इंसान की जो वर्थ है उसकी फैमिली में, वो उसका पैसा डिसाइड करता है कि जितना पैसा वो कमाता है उतनी ही उसकी वर्थ है। ओके, सो सिकंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वर्थ की और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि ब्रोक विमेन, दे आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग पार्टनर्स। ब्रोक वुमेन आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग पार्टनर्स, के बुरे वक्त में अपने बंदे का साथ देती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ब्रोक वुमेन हु आर नॉट एम्प्लॉयड, हु आर नॉट अर्निंग एनी मनी, हु आर प्योरली हाउसवाइफ्स या कुछ, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम ब्रोक मेन, दे आर कंसिडर्ड लायबिलिटीज। डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, बाय द वे मैं आपके क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ना काउंटर करूंगा। ओके, आपने बड़ा गलत लफ्ज दिया है हाउसवाइफ को, ब्रोक वुमेन। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। हाउसवाइफ इज नॉट अ ब्रोक वुमन। आई थिंक वो बहुत ज्यादा कुछ जो है ना, वो अपने मर्द को सपोर्ट कर रही होती है, जिससे वो उसके हिस्से का भी शायद कमा के अपनी फैमिली में एक इनकम ऐड कर रहा होता है, ठीक है। तो हाउसवाइफ का एक अपना एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अपना रोल नहीं प्रॉपरली प्ले करेगी ना, तो वो जो मैन है ना, वो शायद बहुत जल्दी ब्रोक हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को आप ना ब्रोक वुमन का टाइटल ना दें, इट्स अ वेरी हार्श टाइटल आई बिलीव। और सेकेंडली आपने ये कहा कि वो जब चीज उस मर्द पे आती है, जब वो ब्रोक होता है, तो दैट इज ही इज अ लायबिलिटी। हाँ, एंड दैट्स 100% ट्रू। आई थिंक मैन इज डिजाइन टू वर्क, ठीक है। अगर वो काम नहीं करेगा ना, तो
he is a liability and I 100% agree to that. अगर वो पड़ा रहेगा और for whatever reasons के यार ये नहीं तो वो नहीं, जो भी बहाने बना लो आप, इश्यूज बना लो, अल्लाह माफ करे यार, हर लोगों के कोई ना कोई मसले होंगे, जिनके बहुत सीरियस मसले हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, बट जिनको लगता है कि वो उन मसलों को एज एक्सक्यूज यूज करके एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग. तो उनके अंदर वो चीज होनी चाहिए और मेन को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जब तक वो जिंदा है. ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा ना तो ही इज अ लाइबिलिटी. आई 100% एग्री. क्योंकि ये भी है ना कि हमारी सोसाइटी में हमने ये भी देखा है कि मोस्टली केसेस में, और आजकल मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हो रही है कि औरत कमाने जाती है और बंदा पीछे घर बैठता है. ये आप चाइना में रहती रही हैं काफी देर? मैं चाइना में नहीं रहती रही. आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं. आप भी ऐसे बहुत से लोगों को यकीनन जो हैं वो जानते होंगे. अब अगर आप कैमरे के आगे बड़े वो बन रहे हैं तो इतने आप वो ना बने. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मर्द ऐसा पाकिस्तान में यार मैंने रेयरली देखा है कि मर्द घर बैठे और नहीं, दोनों काम कर रहे हैं इज एन सेपरेट थिंग. बट आप ये कहो कि आपकी आवाज ऊंची करने से आप बात प्रूफ कर लेंगे. बट आप ये कहो कि मर्द घर बैठा और औरत कमा रही है खाली, ये तो अच्छा. आप अपने सबसे जो आपका बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो आप मोस्टली लोगों के घर में जिस तरह मुलाजिम होते हैं, सफाई वाले, खाना पकाने वाले, आप मोस्टली इनको सुने कि बाजी साडा ते बंदा कमांदा ही नहीं. साडा ते बंदा कुछ करता ही नहीं. बिल्कुल ते असी बाहर रुलदे रहंदे ना. ऐसी बातें आपने बहुत सुनी है. और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये चीज सिर्फ इसी तबके तक लिमिटेड है. आप अपनी किसी सोसाइटी के और अगर ऊपर भी जाएं, थोड़े और लेवल्स ऊपर जाएं, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी ये चीज बहुत ज्यादा आजकल हो रही है. नहीं, आई एग्री कि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि ऐसा है. और अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, कुछ लोग इस चीज को ना, मतलब मुझे लगता है कि वो अपना इजी वे आउट और कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि इफ समवन इज अर्निंग, दैट्स गुड, वी विल एंजॉय आवर लाइफ. ठीक है, दैट्स वेरी बैड. और जिस तबके की आप बात कर रही है ना, वो तबका, उसमें मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज उन लोगों की होगी जिनके खावन जो हैं वो नशावर चीज़ों में लग जाते हैं एंड देन वो कहते हैं कि जी तू काम कर और फिर हमें प्रोवाइड कर, हम नशा करें, और ये साइकिल रिपीट होती है. तो आई थिंक यस, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको ये नहीं करना चाहिए. और जो मर्द जिनको भी हम जो भी ये वीडियो देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे लगता है कि अगर उनको इस चीज़ का कंफर्ट मिल चुका है कि वो अपनी बेगम के थ्रू काम हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं, वो अपनी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए एटलीस्ट काम कर लें. क्योंकि आई थिंक काम जो है ना करना, वो सिर्फ इनकम की हद तक नहीं होता. आई थिंक इट्स हेल्दी एज वेल. आप मिलते हो, 4 लोगों को मिलते हो, 5 लोगों को मिलते हो, कोई नई बात पता मिलती है, आपकी सोसाइटी डेवलप होती है, आप लोगों से मीट एंड ग्रीट वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं. तो आई थिंक इस तरफ हमें जाना चाहिए. ओके. सिकंदर, अभी आपने ये बात की है कि आप काम करना चाहिए क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आप 4 लोगों से मिलते हो. सो समथिंग हिट मी जस्ट एट दिस स्पॉट कि आपको क्या लगता है कि जो मर्द हैं वो उन ग्रुप ऑफ पीपल में या उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जहां उनको पता हो कि दे आर नॉट समबडी अर्निंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी? लाइक उनके ग्रुप में जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो शायद उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं और वो इतना नहीं कमा रहे. डू यू थिंक कि मर्दों के अंदर फिर वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उससे उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो अफेक्ट होती हैं? यार, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक के इसका थोड़ा सा ना डिफरेंट अगेन सेगमेंट्स हैं जो मुझे बनाने पड़ेंगे इसको आंसर करने के लिए. प्लीज आप बनाएं. ठीक है. अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फ्रेंडशिप कब से चलती आ रही है. ठीक है. अगर तो वो फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है और उसके दौरान आप लोगों के स्टेटसेस चेंज हो गए हैं और कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, तो वो वाली दोस्तियां आई थिंक सरवाइव कर जाती हैं काफी हद तक, अगर तो उनका आपस में अच्छा कनेक्शन है तो. ठीक है. एक बंदा जो बिल्कुल ही आसमान फाड़ के निकल गया तो शायद वो निकल जाए आगे. जैसे वो बिल्लू बार्बर वाली मूवी है कि शाहरुख खान का दोस्त था, शाहरुख खान का दोस्त नाई था एंड ऑल दैट, तो वो निकल गया. अब वो बिल्लू के साथ किधर फिरेगा? किसी हद तक मैं उससे एग्री भी करूंगा. ठीक हो गया. अब एक ऐसा है, आपका ग्रुप बन गया आपके वर्क प्लेस पे फॉर एग्जांपल, जहां पे आपके 4-5 लोग थे, उनके साथ आपकी हो गई एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड देन नाउ यू गाइज गो आउट एंड मीट. अब उधर पता है क्या प्रॉब्लम होता है? एक बंदा
एक का स्टेटस 1 पे है, 2, 3, 4, 5। अब जो ये 5 वाला है ना, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 वाला डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स फील करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 5 लोग कोई प्लान बनाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है, वो अवॉइड करेगा अगर वो उसकी फाइनेंशियल से बाहर हो। एग्जैक्टली। अब मैं एक एग्जांपल आपको इस तरह दूं कि मेरे एक जानने वाले हैं, ठीक है, आई नो, कन्फ्रंट कोई नहीं करेगा, बट द पॉइंट इज के आई नो के हम बहुत ज्यादा इकट्ठे साथ रहे, एंड आई नो डीप इनसाइड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट गाय। और मुझे ये पता है कि जब भी कोई भी प्लान एग्जीक्यूट होगा तो वेरी रेयर चांस के दे विल पार्टिसिपेट, ठीक है, एंड आई 100% एग्री कि वो क्यों नहीं करेंगे। आई थिंक कि वो भी नहीं चाहेगा कि ये मुझे किसी तरह सपोर्ट करे, क्योंकि वो सिंपैथी वाली साइड पे चीज जो है वो गिरेगी, और वो कि उसकी चीज जो है वो फील कर रहा है वो उठ के बाहर आए, और वो ना फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का इश्यू बन जाता है। तो आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, इफ आई एम द 5th गाय फॉर एग्जाम्पल, मैं वो 4 लोगों को अवॉइड करूंगा। इट्स बेटर फॉर मी, माई फैमिली, माई किड्स, कि यार मैं एग्जैक्टली यार मैं अगर बार बार मिलूं और बार बार इस तरह करूं तो मुझे मैं अपने आप पर क्वेश्चंस करना शुरू कर दूंगा, जो कि मेरी ग्रोथ के लिए बुरा है, ठीक है। ये हो सकता है कि शायद उन 4 लोगों की वजह से मेरी ग्रोथ भी बड़ी हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, मैं अपनी डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मैं कोसने लगा हूँ अपने आप। तो इस चीज में डिपेंड करता है ये चीज। वंस यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टेटसेस एंड ऑल, कि हाँ भाई अब नॉर्मल है, या सिंपल सी बात है यार, अपनी चादर जितनी है उतने उस तरह के लोगों में फिरो, इजी रहोगे, लाइफ टफ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं, क्यों अपने आप को तंग करना है, इजी। और मैंने देखा सिकंदर, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़े में भी बहुत राजी होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन उठ के अमेरिका जा रहा है तो कौन उठ के ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो इधर मुरीदके में हो या सरगोदा में हो वहीं पे खुश रहते हैं। आई थिंक ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक फर्क सबको पड़ता है, हर बंदे ने अपना एक मैकेनिज्म बनाया होता है डिफेंस का, कि यार हाँ हम अगर ये चीज वोकल होंगे इस बारे में तो लोग कहेंगे हाँ भैया ये बंदा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये बकवास बात है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि फर्क नहीं पड़ता, हर एक को फर्क पड़ता है। अगर तो वो चीज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और इसमें एग्जाम्पल ऐड करता हूँ, फर्क कहाँ नहीं पड़ना चाहिए या नहीं पड़ सकता, वो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि फाइनेंसेस हर एक को चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तुम रेस में फर्स्ट आ गए हो, तुम मैराथन भागते हो, तुम रेस में फर्स्ट आ गए हो, मेरा मैराथन से कोई लेना देना नहीं है, तो आई डोंट केयर, मैं शायद तुम्हारी जीत में खुश होऊंगा। अगर इंटरेस्ट कॉमन है, इफ इंटरेस्ट आर कॉमन, लाइक यू वांट मनी, आई वांट मनी, यू वांट अ बिग कार, आई वांट अ बिग कार, यू फील इट, ठीक है ना। ये कि जी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो ये है, doesn't matter, I think ये बकवास है। तो सिकंदर, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा कि यार अभी मैं इस स्टेज पे ना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ? हाँ, आया ना। जब मेरी शादी हो रही थी आपसे, तो वो मेरा वही टाइम था जब मैं, और जब शादी हो रही थी आपसे तो वो वही टाइम था। ओके, तो आगे फिर क्या हुआ? फिर हो गई। अच्छा, फिर हो तो बस फिर आगे चल सो चल। नहीं, लेकिन उस चीज ने आपको क्या इम्पैक्ट किया? आपकी जो थॉट प्रोसेस था उस वक्त क्या था, लाइक क्या प्रेशर था आपके शोल्डर्स पे? बिकॉज आई बिलीव कि बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जो सिर्फ इसी वजह से शादी नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और उस पॉइंट पे आप भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, बट यू चोज टू गेट मैरिड डिस्पाइट कि आपके पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर था कि नहीं शादी करनी है, उम्र हो रही है, फलाना। लेकिन आजकल मैंने देखा बहुत ज़्यादा लड़कों के इश्यूज हैं कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज दे डोंट थिंक दैट दे अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी टू बी एबल टू सपोर्ट अ फैमिली। यार हाँ बिल्कुल, नैस डेली अगर आपने कभी देखा हो, वो लड़का है जी, वो कहता है, बड़ी प्यारी बात करता है कि जो नंबर्स है ना वो नेवर एंडिंग है, ठीक है। नंबर आज 10 है तो कल 100 है तो 1000 है तो लाख है तो करोड़ है, तो इस तरह ये चलता रहेगा नंबर। इट्स नेवर एंडिंग है और इट्स नेवर गोइंग टू सेटिस्फाई यू। अब मैं इस बात के साथ इसलिए रिलेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने ये बात की कि आपने एक ड्रामा देखा होगा मनमाइल जी, हमजा अली बासी और साथ माया अली थी उसमें जी। अच्छा, उस ड्रामे का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रक्स था जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमजा अली बासी ना सारा टाइम, उसको मन्नू बहुत पसंद थी भाई, मन्नू नाम था कैरेक्टर का, आज भी मुझे याद है,
ठीक माया है, अली का। माया अली का। ओके उसको मन्नू बहुत पसंद थी और मन्नू को वो हमजा साहब बहुत पसंद थे। ओके अब इशू किधर आ रहा था? इशू सिर्फ इस चीज में आ रहा था कि हमजा जो था वो फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल नहीं था और वो इस कैपेसिटी में नहीं था कि वो मन्नू को अफोर्ड कर सके। ओके और वो कहता था कि यार अगर मन्नू ने मेरे साथ कोई हामी भर ली और हमने जिंदगी, मैं बेचारी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। तो उसको ये फियर था, शायद आउट ऑफ मोहब्बत ही था कि यार मैं कहीं तबाह ना कर दूं उसकी जिंदगी। हुआ क्या ड्रामे में, जिस तरह आप आगे जाते हो, आई थिंक वो बड़ा कुछ रिलेट करता है हमारी रियल लाइफ के साथ। हुआ क्या ड्रामे में, जिस तरह आप आगे बढ़े, ठीक है, ड्रामा आपने अगर कॉन्टिन्यूसली देखा तो इवेंचुअली क्या होता है कि हमजा काफी ग्रो कर जाता है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, उन्होंने ये दिखाया। और एंड में ही रिग्रेट्स कि यार मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, ठीक है, कि मैं वो क्यों उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे ना आपका सारा तकवा का यकीन है, थोड़ी सी दीनी बात आ जाएगी जी जी, बट द पॉइंट इज कि इसमें आपके तकवा का है थोड़ा कि यार अल्लाह ने एक चीज का वादा किया है, रिज़्क का, वो आपको देगा, ठीक है, कितना देगा ये आपके नसीब की गेम है, ठीक हो गया। बट द पॉइंट इज कि मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे साथ जब लोग ऐड हुए हैं, अल्लाह ने चीजें एम्पलीफाई की, ठीक है, एंड आई थिंक कि जो लोग हैं इस टाइम, हमें मैं सबसे ज्यादा फियरफुल इंसान हूंगा, मुझे अपने टाइम पे लगता था कि इस डिसीजन को लेने के लिए कि अगर इफ आई एम नॉट अर्निंग इनफ आई शुड मैरी समवन। मैं सबसे बड़ा इस चीज को निग्लेक्ट करता था। मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, बट मुझे नहीं था इस चीज पे बिलीव कि नहीं यार ऐसा कुछ हो सकता है। बट इवेंचुअली इट हैपेंस एंड नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। सो आई ऑलवेज प्रेफर, अगर कोई लड़का या कुछ लोग मेरे हैं कुछ जानने वाले, मैं उनसे अक्सर इस बारे में बात होती है, हमारी जब महफिल लगती है तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि यार ट्रस्ट द प्रोसेस, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। और वो ये भी होता है ना कि जब आपकी शादी होती है तो उनके निकाह एक सुन्नत है, और जब आप निकाह करते हो तो आपके रिस्क में इजाफा होता है, और जो औरत है या औलाद है वो अपना रिस्क जो है वो लेके आती है। और ये भी कहते हैं कि जब मियाँ बीवी की शादी होती है लड़का लड़की की, तो औलाद जो है वो मर्द की उसमें होती है और जो रिस्क है वो बीवी के नसीब का होता है, समथिंग लाइक। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है, ऐसा सुना है मैंने। मुझे लगता है कि ये बात मेरे केस में शायद ठीक है, ज्यादा लोगों के केसेस में मैं नहीं। अब मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसकी शादी हुई, उसकी नौकरी चली गई। ओके अब इस चीज को हम किस तरह जस्टिफाई करें? काम ना सही करता हो, अब ये तो नहीं ना आप कुछ भी ना करो, बैठे रहो तो जी रिस्क में इजाफा हो जाए। नहीं तो फिर उसकी बीवी उसका रिस्क खा गई। नहीं, बीवी के रिस्क खा गई, हो सकता है वो खुद ही सही काम ना कर रहा हो सकता है, लेकिन काफी टाइम उसको फिर मिली भी नहीं। हाँ, अब ये भी तो देखो ना, तो झोल था फिर, आई डोंट नो, बट ये था। तो ये ना हर केस में डिफरेंट है तो लेकिन आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। हम इस पे इतना रिलाई भी नहीं कर सकते। आप कहते हो ना एक बड़ी अच्छी बात कि इंसान हारता तब है जब वो कोशिश नहीं करता। हाँ, ऐसे ही है। मिस्टर सिकंदर अली का ये कॉल है जी। सो सिकंदर, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक औरत जो है वो अपना रिस्क लेकर आती है जब उनकी शादी होती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक औरत अपने लाइफ पार्टनर को कैसे सपोर्ट कर सकती है उन टाइम्स में जब वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है? यार क्योंकि उस टाइम पे आई बिलीव मर्दों की मेंटल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हुई होती है, एंड सिंस मेन आर नॉट रियली वोकल अबाउट देयर इश्यूज, देयर मेंटल स्टेट, तो हाउ अ वाइफ कैन एक्ट एज अ सपोर्टिंग एजेंट? यार अब हर बंदा ना डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो मैंने हर पर्सनैलिटी तो टेस्ट नहीं की। मैं बात करूंगा अपनी पर्सनैलिटी की। मैं अगर किसी चीज से डिस्टर्ब हूं ना तो आई वॉन्ट माई टाइम, मुझे मी टाइम चाहिए। आई थिंक सबसे अच्छी सपोर्ट उस टाइम पे ये हो सकती है कि वो औरत मेरे से दूर रहे। ओके नहीं, I'll note that. मुझे कोई चीज है मैं लिख के साइन करवाती हूँ। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आप अगर मुझे उसमें सपोर्ट कर रहे हो, देखिए आप अपनी बात ना करें, यू आर जस्ट नहीं, आप मेरे से, यू आर वन ऑफ अ काइंड। भाई हम मैन काइंड की बात कर रहे हैं, मैन काइंड का मुझे क्या पता होगा यार, अगर आप आदमियों का एक मतलब एक जेनेरिक होता है यार, मतलब अगर आप देखें, मुझे आपका पता है, आपका प्रॉब्लम पता है क्या, आपने पूरी औरतों का ठेका उठाया हुआ है, मैंने मर्दों का हमने तो औरतों की बात ही नहीं की। सुन लें, आप जब बात करती हैं आप ऑन द बिहाफ ऑफ पूरी औरत की जो कम्युनिटी है ना, सिर्फ 3 औरतों का ठेका उठाया है, और वो 3 मेरी अपनी औलाद है। ठीक है, बट मेरी बात नहीं, आप मेरी बात समझे, मैं फिर वही कहूंगा, आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, आप थोड़ी सी तमीज सीखें। ठीक है, आपने पहले जो है ना गेस्ट को टाइम देना है, ठीक है, सुनने देना है, उसको बोलने देना है,
आप मेरे गेस्ट थोड़ी है, मैं इस टाइम आपका गेस्ट ही हूँ। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ये है कि मैं बात कर रहा था कि यू वांट योर ओन टाइम व्हेन यू आर अपसेट। मैं नहीं, वो एक अलग बात है, वो तो है ही है, बट द पॉइंट इज कि मैं कह रहा हूँ कि मैं वही बता सकता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस, जो मैं हूँ। मैं तो अभी अपने बारे में बात करूंगा। ओके, काफी लोग होंगे वो डिफरेंट तरीके से अपने आप करते हैं, बट आई थिंक मोस्टली अगर मैं इसको उस तरह कर लेता हूँ जिस तरह आप जानना चाह रहे हो, मैं उस तरह इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखिए ना, हमने ऐसी भी तो एग्जांपल्स देखी है ना कि मतलब कोई आदमी है, नहीं उसकी नौकरी चली गई है, ठीक है, और उसकी बीवी जो है वो कह रही है नहीं मैंने वही सूट लेना, मैंने लेके दे जिस तरह भी तू लेके देना है, मैंने वही जुत्ती लेके दे, मैंने वही पर्स लेके दे, ऐसे भी तो होता है ना यार। ये तो एक अजीब से रिलेशंस है ना इनकी, तो हम, मुझे नहीं लगता हमें बात भी करनी चाहिए अभी, क्योंकि ये तो एम ही है, इनको मिस कराएं आप, इनको मिस कराते हैं, ठीक ये है। सेंसिबल नहीं है ये जो आप बात, लेकिन ऐसा होता है ना, होता है मतलब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, मैं उनको नहीं अभी कंसिडर करता, मतलब एज इन मैं उनको रिलेशन ही नहीं काउंट करता। जो इस तरह के लोग हैं ना, जो एक नॉन इशू को पता होने के बावजूद और इस तरह के जो हैं वो इश्यूज क्रिएट करें, आई थिंक वो रिलेशन ही नहीं मेरी नजर में। सेकेंडली आपने बात की कि मुझे क्या चीज, मुझे मी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। मैं हाँ, अगर देखो मुझ पे ना वो चीज नहीं काम करती, नहीं सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, आप बस करते रहें, सब सेट हो जाएगा। मुझे लगता है ये ना थोड़ी सी ना फजूल बातें हैं। फजूल तो नहीं कहूंगा, मतलब उस टाइम ये हेल्पफुल नहीं है किसी भी एंगल, क्योंकि ये ना, मैं अगर किसी के पास भी जाऊंगा ना तो शायद सब यही कर रहे होंगे, मुझे ना स्पेसिफिक्स चाहिए होती है, ठीक है, लॉजिक। हाँ, जहां पे कुछ थोड़ा सा रास्ता नजर आए कि हाँ यार इसकी बात से अगर मैंने कोई अमल किया तो शायद कुछ आउटपुट निकल आए। लेकिन इसके अंदर सारी जिंदगी लॉजिक पे थोड़ी गुजरती है। लॉजिक पे तो नहीं गुजरती, खाना पीना सब साथ साथ ही है जिंदगी के, ये सब होगा तो जिंदगी गुजरेगी, बट एक बंदे का प्रोसेस करने का एक तरीका होता है ना। अगर आप, मैंने आपको देखा जी, आपको जी के मुझे ये इश्यू है, तो यू जस्ट सिट एंड यू जस्ट लिसन, ठीक है, आप यही कहते हो ना, आप जस्ट अवेलेबल रहो, बात सुनो, सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन, ठीक है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, आपको सोल्यूशन चाहिए, लेकिन अब हर बंदे के पास तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि फिर चुप रहो, ओके, ठीक है ना, कि सोल्यूशन नहीं है तो शट अप, तो बस चुप रहो, ओके, शट अप हो जाए सारे। हाँ, तो ये पॉइंट, तो मैं अपनी जंग जो है ना वो मोस्टली खुद लड़ना पसंद करता हूँ, तो ये इस तरह है। You're one man army. No, it's not like that. It's just के मुझे लगता है कि यार आपको प्रॉब्लम समझाने में इतना टाइम लगेगा कि वो इटसेल्फ एक annoying लेकिन process अगर आपको किसी को समझानी ही पड़े, प्रॉब्लम बताना पड़े, तो फिर अच्छा, अब देखो ना, you need to change your community. Community और relation? Yeah, whatever. No, it's not whatever यार, community is वो किसी टाइम भी छोड़ी जा सकती है, relation is something permanent. No, that's not true कि आप इस बेस पे कर दो, it's very easy for you to say it कि आप ये छोड़ दो, but it's not like that. अब बात ये होती है कि एक चीज टेक्निकल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे वो तुम्हें पहले समझानी पड़ेगी ना, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट के यार इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है, यू कांट हेल्प इट, ठीक है ना। तो मुझे तुम्हारे में जो वो टाइम इन्वेस्ट करना है, और आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हें वो समझ नहीं आएगी, तो वो मेरे लिए और अनोइंग हो जाएगा, तो आई थिंक वो मैं अपने लिए और अपना बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, ओके, तो दैट्स व्हाई पीछे हो जाओ, पास से ना लगो, ठीक हो गया। Sikandar, what message would you like to give to younger men who are just starting out and they have these loads of expectations, pressure उनके ऊपर है बहुत ज़्यादा, कि जिम्मेदारियां हैं, घर संभालना है, शादी भी करनी है, and all of that, आप क्या कहना चाहोगे उनको? यार हर एक के ना डायनामिक्स डिफरेंट है, ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने कुछ किसी चीज के ऊपर ना कोई ऐसा नहीं था, कोई मेरे पास मेथडोलॉजी या कोई स्ट्रेटेजी, या किसी के पास भी कोई मेथडोलॉजी स्ट्रेटेजी नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी, ठीक है, यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, ठीक है। एफर्ट्स जो होंगी ना, अगर वो आपकी फुल है ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं निकल जाता है बंदा। ये फॉर्मूले और ये कि मैं ये करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए काम कर जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना रिलायबल सोर्सेज हैं
कि हम बाकी ये कि अपने फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए. इट्स नॉट लाइक जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन है. ये लाइफ में आप कर सकते हो बिकॉज यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग. ठीक है ना. बट बी सेंसिबल विद योर मनी एटलीस्ट. ये मेरा थोड़ा होता है कि अगर आप यंग हो भी मतलब लेट्स सपोज अगर आप 23 के हो 4 के हो और अभी आपने अर्न करना स्टार्ट किया है फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट मुझे लगता है कि आपको आई थिंक वो एज थोड़ी डिफरेंट होती है. बंदा ज़रा एंजॉय कर रहा होता है अभी उस प्रोसेस को. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से कि वो उन पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करे और ये सब कुछ करे. बट एट दैट स्टेज वो कुछ और सोच रहा होता है. उसके अपने प्लान्स होते हैं. वो अपनी अभी ये डिज़ायर्स के अंदर ही घूम रहा होता है. तो वो भी नहीं छीननी चाहिए. वो भी एक मोमेंट्स होते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करता है. बट आई थिंक बेटर और वाइस ये होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ उसी स्टेज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो ना तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लेटर स्टेज. और आई थिंक सिकंदर ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है इन्वेस्टमेंट वाली. और मेरे ख्याल से कि जब बच्चा छोटा होता है ना, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, आप उसको जब वो इस स्टेज पे आ जाए कि वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ खरीद के ला सकते हैं, तो आपको इनको एक ऐसी अमाउंट देनी चाहिए कि बेटा दिस इज़ द मनी. फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 100 रुपये दिए हैं, 50 रुपीज़ का आप कुछ ले लो और 50 रुपीज़ आप सेव कर लो. हाँ तो यार उससे यहाँ थोड़ी पे सी ना बच्चों के अंदर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है और उनके अंदर ये भी होता है कि हमने अगर खर्च करना है तो हमने बचाना भी है. बचा के शायद हम इससे भी बड़ी कोई और चीज़ खरीद सकते हैं. नहीं ये देखो ना ये आपने ना बात ये कहीं और निकल जाएगी और बड़ी लंबी निकल जाएगी. बट मैं आप इसराइल में पता क्या होता है. ठीक है वो बड़े नाजायज़ लोग हैं यहूदी बड़े हमें उससे प्रॉब्लम्स हैं. बट आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत बड़े हैं. वो एक किस्म का राज कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में. ठीक है. बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने बनाई हैं. एक सिस्टम बनाए हुए हैं और प्रोसेसेस बनाए हुए हैं. पॉइंट ये होता है कि आप जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम आपको पता है क्या है कि उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने बच्चे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और इस तरह की सेमेस्टर सिस्टम नहीं है. वो क्या कहेंगे कि भाई ये ₹1,00,000 पकड़. ठीक है. जिस दिन तू इसको 2 लाख बना के लाएगा ना तुझे हम डिग्री दे देंगे. ठीक है. तो वो देखो उनकी ट्रेनिंग किस लेवल पे हो रही है. और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पढ़ ले नौकरी 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 तो फिर नाल छोकरी नहीं तो कुछ भी नहीं. समझ रहे हो. तो आई थिंक ये हमारे ना रूट में थोड़े से इश्यूज हैं. हमारे पेरेंटिंग के इश्यूज हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं. और हो भी कैसे ना यार हम डरी कौम है. हम भूखी कौम है. ठीक है. हमारी बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी होती तो हमारे लिए तो यही मसले हैं. तो ये थोड़ी बात ये ना किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगी. बट एनीवेज पॉइंट ये है कि यस शुरू में थोड़ा सा आई थिंक अब विद द एक्सेस नॉलेज ऑफ दिस एआई भी आ गया. ये चीज़ें भी आ गई. इन्होंने भी अब बच्चों को ना मुझे लग रहा है जैसे अब हैदर है फॉर एग्जांपल छोटा भाई मेरा ही इज़ वेरी सेंसिबल. ठीक है. और यंग एज में ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरी तसव्वुर से बाहर था. तो आई थिंक वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. चीजें शायद कुछ ट्रांसफॉर्म नेगेटिव भी हो रहा है. लेट्स सी के क्या निकलता है आगे जाके. Okay. So Sikandar, it was a pleasure having you on the show. And since we talk about the pressure to provide and everything, I know the pressure to provide is real, but what also matters is the kind of human being you are, how present you are for your family, for your children, for everyone, and most importantly, for yourself. And this definitely goes out to all the men who are providing and working really hard for their families. And it was a great conversation. Thank you so much for being on the show with me. Thank you.